Welcome students. Due to continuous loose connection or connection lost, I was not able to taking class. I don't know what was the problem, but I have decided to make it video now. This is the last chapter of your book snapshot, because rest of the two chapters, The Heart of the Only World and Tale of the Marine City, are deleted now. So this is the only one last chapter. तो इस लास्ट चैप्टर को जो हम करेंगे, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो ये है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ. हमारी लाइफ का पर्पस क्या है? डू वी इन्वॉल्व इन आवर ओन अफेयर्स और वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स पीपल? या तो हम अपने में ही, क्या हम अपने में ही लगे रहे या फिर किसी दूसरे का भी ध्यान रखें? अब तो इस चैप्टर से पता चल जाएगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. पर्सन हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन दो ही इज वेरी मच टेंस्ड बट ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेल. तो यहाँ पे एक डॉक्टर की ड्यूटी भी है, ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर. अ डॉक्टर हु इज सेकंड गॉड, हु हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेविंग द लाइव्स. तो वैसी कुछ यहाँ पर बात है. So in this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Edward Page, Dr. Edward Page, in the small village mining town of Blenheim. As he is returning from a disappointment evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. तो ये छोटा सा अंश है, एक्सट्रैक्ट है, नॉवल है द सीटाडेल, वहां से लिया गया है. एंड्रू मैनसन यहाँ पे एक कैरेक्टर है, न्यूली आउट ऑफ, बिल्कुल नया है, अभी मेडिकल स्कूल से अभी पास होके निकला है. ठीक है, अभी मेडिकल प्रैक्टिस कंप्लीट किया है एक असिस्टेंट के अंडर में जिनका नाम है डॉक्टर एडवर्ड पेज. एक स्मॉल विलेज टाउन में रहता है जो कि ब्लेनली में. वापस आ रहा है, काफी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि उसकी जो शाम है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत दुखद भरी बीती है. वो क्रिश्चियन जिसे वो पसंद करता है, जिसे प्यार करता है. ही इज मेट बाय जो मॉर्गन. फिर वो जो मॉर्गन मिलता है, हु इज हिज फ्रेंड, वो उसका फ्रेंड होता है. रीजन, जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी जो वाइफ है वो अभी 20 साल उनकी शादी को, और उनका पहला बच्चा होने वाला है. तो वो कैसे सिचुएशन को टैकल कर रहा है, टेंस भी है, और कैसे बर्थ, तो किसका जन्म, किस तरह से बच्चे के जन्म में उनका हाथ होता है, हेल्प करता है. तो ये बहुत देखने, यही इस चैप्टर के सबसे बड़े बयान. और यहाँ पे सीबीएसई से एक बात सिखा रहा है इस चैप्टर से कि सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना भागे. और इसमें इतनी बात नहीं है. और लाइफ क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट नॉट फन. मजे नहीं लेना है. लाइफ में मजा तब है जब आप दूसरों के लिए कुछ करते हो. व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स, देन देयर इज अ फन. अदरवाइज नो फन एट ऑल. So though it was nearly midnight when Andrew reached Brangover, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down the short step between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. लगभग आधी रात हो गई थी. एंड्रयू ब्रिंगओवर पहुंचा. उसने देखा जो मॉर्गन, उसका फ्रेंड जो है, उसका इंतजार कर रहा है, चक्कर काट रहा है घर के चारों. ठीक है, घर के आसपास शॉर्ट स्टेप्स, और बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस, सर्जरी से और उसके एंट्रेंस के बीच में. तभी उसकी नजर जो है, क्या नाम है, एक फेस, उसको देखकर थोड़ा सा रिलीफ सा मिला, क्योंकि जो मॉर्गन ने जैसे ही अपने फ्रेंड को देखा, एंड्रू को, उसे रिलीफ मिला कि चलो दोस्त तो आया. तो वो रिलीफ कहता होता, डॉक्टर आई एम ग्लैड टू सी यू, आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हियर दिस लास्ट आवर, द मिसेस वांट्स यू बिफोर टाइम टू. गरब, बहुत अच्छा, मैंने कि अच्छा हुआ आप आ गए. मैं बहुत देर से यहाँ पे चक्कर काट रहा था, एक घंटे से, पिछले 1 घंटे से. ठीक है, मैंने कि वाइफ को आपकी ज़रूरत है. ठीक है, जल्दी चलो जल्दी. Andrew abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. He went into the house for his bag. Then together they set out for number 12 Blenheim Terrace. The air was cool and deep with quiet misery. Usually so perspective, Andrew now felt dull and listless. He had no premonition that his night would prove unusual, still less that it would influence his whole future. एंड्रू को एकदम से याद आता है, या मैंने कि एकदम से याद करता है इस कंटेम्पलेशन, दिमाग में जो घूम रहा होता है, जब बातें दिमाग में घूमती है ना, बहुत सारी इधर की भी उधर की भी, दैट वी कॉल कंटेम्पलेशन.
सो तभी वो रिकॉल करता अपनी कंटेम्पलेशन का भी उसके साथ जो हुआ था। तभी मॉर्गन से कहता ठीक है ओके ओके इंतजार करो। देन तब वो घर के अंदर जाता है, एक बैग लेता है और नंबर 12 ब्लेलना टेरेस जो एड्रेस है जो मॉर्गन का उसकी तरफ चल देता है। हवा, रात की हवा बहुत ठंडी थी, ठीक है, हर तरफ शांति थी बिल्कुल। आमतौर पर ऐसा होता ही है। एंड्रू थोड़ा दिल था, लिस्टलेस था, मतलब एक तो काफी परेशान था, थका हुआ था। उससे कोई अंदाजा, प्रीमोनिशन मींस अंदाजा, उसे कोई अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके लिए अजीबो गरीब होने, ठीक है। स्टिल लेस दैट इट वुड इन्फ्लुएंस, मतलब कि उसके पूरी जो लाइफ है, मतलब पूरा फ्यूचर जो है ब्लेनली का, मतलब कि एक नया फ्यूचर क्रिएट होने वाला ब्लेनली जगह के नाम। The two men walked in silence until they reached the door. दो आदमी जो चुपचाप गए, ठीक है, पहुंचते हैं नंबर 12 बेलना स्ट्रेस पर। ये जगह का नाम है जहाँ जो का घर है। I'll not come in, he said. मैं अंदर नहीं आऊंगा। And his voice showed sign of strength. बहुत टेंशन में था। But man, I knew he will do well for us. लेकिन हाँ भाई, मैं जानता हूँ तुम अच्छा ही करोगे। एक फेथ होता है डॉक्टर। Inside a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished, and lit only by an oil lamp. Here Mrs. Morgan माता, यहाँ पे मिसेस मॉर्गन की माँ थी। A tall grey-haired woman of nearly 70 and the stocked early midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. तो अंदर जो है क्या नाम है, नैरो स्टेयर्स था, चौड़ी एक स्टेयर थी, छोटा सा बेडरूम था, साफ सुथरा था, लेकिन फर्नीचर ऐसी था उटपटांग पड़ा हुआ। एक छोटा सा ऑयल लैम्प जल रहा था। वहां पे मिसेस मॉर्गन की माँ थी, एक टॉल लंबी ग्रे हेयर्ड वुमन थी, लगभग 70 की एज होगी, और एक छोटी सी एल्डरली मिडवाइफ नर्स, वहाँ पे नर्स थी, पेशेंट के साथ में इंतजार कर रही थी डॉक्टर का। तो एंड्रू का एक्सप्रेशन देख के तो सबका थोड़ा सा खुशी हुई कि डॉक्टर आ गया। लेट मी मेक यू कप ऑफ टी डॉक्टर वर्क। तो बैक उसका शॉर्ट नेम है कि डॉक्टर साहब मैं आपके लिए एक चाय बना के लाता हूँ, और वो चलते चले। एंड्रू स्माइल फेंटली एंड ही सॉ द ओल्ड वुमन वाइज इन एक्सपीरियंस। तब एंड्रू मतलब कि थोड़ा सा हल्का सा फेंट होकर, मतलब हल्की सी मुस्कुराहट देता है वो एंड्रू की माँ को, जो मॉर्गन की माँ को। तो वो थोड़ी वाइज थी एक्सपीरियंस में, वो देख के समझ गई थी उसके चेहरे को। रियलाइज देयर मस्ट बी पीरियड ऑफ वेटिंग फॉर दैट। उसे एहसास था कि सबको इंतजार कर रहे थे उसके। शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस। उन्हें डर था कहीं वो उस केस ना छोड़ कर चले जाए। तो वो कहता है डोंट फ्रेट मदर, डरिए मत माँ, आई विल नॉट रन अवे, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से, मैं केस को टैकल करती जाऊंगा। उसके चेहरे में ऐसा था कि जैसा लग रहा था जैसे उसका इंटरेस्ट ना हो, साफ नजर आ रहा था। Down in the kitchen he drank the tea which she gave him. Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over. नीचे किचन में जाता है, चाय पीता है, काफी थका हुआ होता है। उसे पता है कि 1 घंटे का भी मैंने कि जो है क्या नाम, उसे सोने को नहीं मिला। अगर वो घर जाता है तो सोने को भी टाइम नहीं मिलेगा। उसे पता था इस केस में टेंशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्रिटिकल केस है, और हल्की सी भी ज्यादा ढीलापन, लेथार्जी में ढीलापन, ठीक है, वो आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था। तो उसने तय किया कि मैं यहीं रहूंगा जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाए, तब सब कुछ अच्छे से कवर नहीं हो जाए। An hour later he went upstairs again. 1 घंटे बाद वो मैंने कि अपस्टेयर्स सीढ़ी पर जाता है। नोटेड द प्रोग्रेस मेड, देखता प्रोग्रेस क्या हुई है। केम डाउन वंस, फिर वो नहीं चाहता क्योंकि वो मेडिसिन स्टार्ट कर देता है, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। स्टैंड बाय द किचन फायर के सामने बैठा होता है। इट वॉज स्टिल, अभी भी आग शांत था बिल्कुल। एक्सपेक्ट फॉर द रसल ऑफ सिंडर होता है वो जो आग जो जलती है उसकी आवाज, जो गैस जो आग जलती है। तो ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक, और वॉल के टिक टॉक के बाद ये साउंड चल रहा था। नो देयर वाज एक और साउंड था, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप, जो उसके दोस्त के बाहर की चलने की आवाज है, क्योंकि वो जो है चक्कर काट रहा था। एंड ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। द ओल्ड वुमन ऑपोजिट हिम सैट इन द ब्लैक ड्रेस, ठीक है, जो ओल्ड वुमन थी वो ब्लैक ड्रेस में बैठी हुई थी, यानी कि उसकी माँ जो है, क्वाइट मोशनलेस, वो भी बहुत परेशान थी। हर आई स्ट्रेंजली अलाइव, उसकी आंखें जो है बस जगी थी किसी तरीके से, उम्मीद की किरण देख रही थी। एंड वाइज प्रूविंग नेवर लिविंग द फेस, वो चाहती बस किसी तरह से चेहरा हटे ही ना। सो आज के लिए इतना ही। कल हम इसको वीडियो या फिर किसी को नेट के थ्रू देखेंगे, आई मीन ऑनलाइन के थ्रू देखेंगे इफ इट्स पॉसिबल टू डू।
Have a nice day. Bye bye.